हाय एवरीवन। ईयर 2020 अब अपने अंतिम चरणों के ऊपर है, यानी कि दिसंबर आने वाला है और नवंबर के मिड में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2020 सब लोग जानते हैं कि नंबर 4 का जो अंक रहा, राहु का जो अंक रहा, उसने किस तरह से हम लोगों को भयभीत किया, किस तरह से एक वायरस जिसने सारे विश्व को त्रस्त कर दिया और उसी से लड़ते लड़ते, उसी से संघर्ष करते करते हम लोगों की जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, बहुत लोगों के व्यवसाय छिन गए, बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई और आज एक ऐसी स्थिति में से देश और विदेश के सभी लोग जूझ रहे हैं जिसको हम आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आज लोगों का जो विश्वास है अपने ऊपर से, वो भी कहीं ना कहीं मनोबल भी टूट गया। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में डिप्रेशन के इतने सारे केसेस आए, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज जो बहुत बूम के ऊपर थी किसी समय में एकदम से टूट करके नीचे आ गई। तो क्या ऐसी वजह बन गई हैं और कैसे हम इस बीमारी की वजह से कितनी देर तक और आगे खींचेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ज्योतिष की, अंक ज्योतिष की, तो सब चीज़ें एक ही चीज़ को बता रही हैं कि 2020 क्योंकि राहु का ईयर था और जैसे आप लोगों को मालूम है कि राहु और केतु के ही एक्सिस का मिथुन राशि और धनु राशि के अंदर जो गोचर था, उसका जो प्रभाव था, उसने एक वायरस को हम लोगों को झेलने के लिए मजबूर कर दिया और पूरे ही विश्व को इम्यूनिटी और फेफड़ों से संबंधित श्वास की तकलीफें झेलनी पड़ी और आज भी हम लोग उसको जूझते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हमने अपनी जीवन यापन शैली को बदल लिया है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सीख लिया, हाइजीन के ऊपर हमने ध्यान देना सीख लिया है, हमारा जो लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं, मास्क का प्रयोग हमने सीख लिया है। तो ये चीज़ें अभी हमको अपने जीवन से हटानी नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन आ भी जाता है और वैक्सीनेशन के आने के बाद भी अगर हम अपनी जीवन यापन शैली को सुधार के ही आगे बढ़ें, तभी हम आने वाले समय के लिए अपने बच्चों के आगे एक उदाहरण जो है वो बना के दिखा पाएंगे, पेश कर पाएंगे कि कैसे जीवन यापन करना है और किस तरह से हमें विपरीत विषम परिस्थितियों के बीच में भी अच्छे से निकल के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज हर देश में जागरूकता और सजगता बढ़ चुकी है और हम लोगों को अपना अपना उसमें एक कंट्रीब्यूशन देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं ईयर 21 के बारे में। ईयर 21 का जो 2021 का जो टोटल है वो नंबर 5 के ऊपर आता है, यानी कि बुध के नंबर पे आता है और मरकरी एक ऐसा ग्रह है, बुध एक ऐसा ग्रह है जो ग्रोथ का है, जो परिवर्तनशील ग्रह है और जो जिसको हम एयरी बोलते हैं और एयरी प्लेनेट ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, मीडिया को, कम्युनिकेशन को और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जितने भी लीगल नोटिसेस आते हैं या लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उनको भी ये रूल करता है, गवर्न करता है। पड़ोसी देशों के साथ जो हम लोगों के संबंध होते हैं वो भी इसी ग्रह से ही प्रभावित होते हैं और इसी से ही रूल होते हैं, इसी के ही सिग्निफिकेशंस में आते हैं। इसके अलावा मीडिया, टेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री, इसके साथ में इंश्योरेंस और जितने भी ऐसे कारोबार होंगे जिनमें सिल्वर और स्टील जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें प्रभावित करने वाला जो नंबर है वो नंबर 5 है। और नंबर 5 का जो ईयर है, ये आने वाला ईयर रियल इस्टेट के लिए, ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वालों के लिए रिवाइवल का समय प्रूव होने जाएगा और 2021 के शुभ संकेत ये रहेंगे कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी न्यू स्टार्टअप्स जो होंगे या न्यू बिगिनिंग्स जो होंगी वो लोग बहुत जोश के साथ करेंगे। आज के समय में जो एक स्टेग्नेशन आ गया था, जो डलनेस आ गई थी, जो डर आके घर कर गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त होना शुरू हो जाएगा और 21 जो है इसकी दस्तक से पहले आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, आपको कैसे इसको वेलकम करना है, कौन सी ऐसी रेमेडीज को करके आपने इसे वेलकम करना है, वो आज की चर्चा का मेन विषय है। और
अब हम बात करते हैं नंबर 1 अंक वाले लोगों के बारे में। उनके लिए आने वाले 2021 में शुभ संकेत हैं। उनका वर्चस्व बढ़ेगा, सोशल स्टैंडिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। अगर वो किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी। नंबर 2 के जो लोग रहेंगे उनके लिए आने वाले 2021 में उनको एक हिदायत में देना जरूर अपना दायित्व समझती हूँ कि कोई भी कार्य करने से पहले वो उस कार्य की अच्छाई और बुराई को 2 बार आंकलन जरूर कर लें, ताकि उनका जो डिसीजन हो वो उनके फेवर में हो। अगर वो सोच विचार करके कार्य करेंगे तो उन्हें सफलताएं मिलेंगी, अदरवाइज उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए और इमोशनल फ्रंट के ऊपर रिलेशनशिप्स को टैकल करते वक्त आप ऑफेंडेड फील ना करें। आने वाला साल आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस पे खड़ा कर देगा जहां आप अपने आप को अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेंगे और अपने को अपने ही डिप्रेशंस के चलते अलग थलग कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपनी चीज़ों को संभाल के चलना होगा। नंबर 3 के जो लोग होंगे उनके लिए आने वाले साल के अंदर उनकी जो कंसल्टेंसी की पावर होगी वो उसमें अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करके अपने ईगो को थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलेंगे तो बहुत सफलताएं मिलेंगी। अगर वो ईगो और अहम के साथ कोई कार्य करेंगे तो उन्हें चैलेंजेस हो सकता है कि थोड़ा सा भारी पड़े। नंबर 4 के लोगों के लिए आने वाला साल, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग या मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेके आने वाला है। उनको अपने कारोबार में नई ऊंचाइयों के साथ साथ में नए आयाम छूने को मिलेंगे। नंबर 5 के लोगों के लिए नंबर 5 का साल एक्सेप्शनली गुड, यानी कि उनके लिए हर तरह से फाइनेंशियली, कारोबार के लिए, हेल्थ व्यू पॉइंट से और लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स के लिए ये साल एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट्स लेके आ रहा है और बहुत अच्छे आयाम और बहुत अच्छे मौके उनको मिलने वाले हैं। तो उनका वर्चस्व बढ़ेगा। उनके लिए अगर वो राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में उनका कद बढ़ेगा, अगर वो मीडिया में है तो मीडिया में उनका नाम बढ़ेगा। तो कुछ ना कुछ नया वो करने वाले हैं। नंबर 6 के लोगों के लिए भी बहुत अच्छे और शुभ संकेत रहेंगे, क्योंकि अगर उनका जो व्यवसाय है किसी ब्रांड को लेके है, किसी अगर कपड़े इंडस्ट्री से वो लोग जुड़े हुए हैं या फर्निशिंग्स का उनका कार्य है या गाड़ियों से रिलेट करते हुए कोई एक्सपेंशंस वो करना चाहते हैं, तो और अगर उनका कार्य होम डेकोर से जुड़ा हुआ इंटीरियर डेकोरेशन के कार्य वो कर रहे हैं तो उनके लिए भी आने वाले साल में बहुत सारे वेन्यूज खुलने वाले हैं। तो गुड न्यूज़ है, अपने कार्यों को करने के लिए अभी से ही प्लान आउट कीजिए कि आपने किस तरह के तरीके अपनाने हैं और किस तरीके से अप्रोच करना है। आप अपनी अप्रोच के ऊपर वर्क कीजिए। नंबर 7 के जो लोग रहेंगे उनकी जो एक नेचर रहती है वो होती है एंग्जाइटी की। हर कार्य को करने से पहले वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। तो ये वाला जो साल रहेगा, इस साल में उनको अपने बोलने के ढंग पे, अपनी स्पीच पे, अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे और अपने जो मेल करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रीचेक रखना पड़ेगा, ताकि जो उनकी एंग्जाइटी है, उनकी एंग्शियसनेस है, वो कहीं उनके बने बनाए के ऊपर पानी ना फेरे। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम सोचेंगे तो कुछ भी जो आर्टिकल्स होंगे, अगर वो पब्लिशर्स हैं या आर्टिकल लिखते हैं या वो ट्रांसलेट करने का एक कार्य करते हैं, बुक्स राइटिंग उनकी हॉबी है या कोई भी हॉबी उनकी है, म्यूज़िक से रिलेट करती हुई कोई हॉबी है, तो उनके लिए आने वाले साल में खूब बहुत सारी जो वेन्यूज़ हैं वो उनको वेलकम करने के लिए उनको मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 जो है शनि का नंबर होने के साथ साथ में शनि जो है बहुत मैच्योर प्लेनेट है और मर्करी जो है बिल्कुल चाइल्डिश प्लेनेट है। तो जब एक मैच्योर और एक चाइल्डिश प्लेनेट का एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं विरोधाभास भी होंगे, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए अगर नंबर 8 के लोग जो हैं पेशेंटली वर्क करेंगे, उसको उस सिचुएशन को समझेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, तो उनको सोल्यूशन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के साथ में बनेंगे उनके चीज़ों के साथ में। और उनके लिए आने वाला समय जो है एक फर्म स्टेबल जो व्यवसाय है उसकी एक इंडिकेशंस दे रहा है। फाइनेंशियली उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 9 के जो लोग हैं उनके लिए मरकरी का ये टाइम जो रहेगा, रियल एस्टेट में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और नए वेन्यूज़ के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं।
एक्सप्लोर कर सकते हैं और नए वेन्यूज़ के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। रेमेडीज़ यानी वो उपाय जिनको करने से आपका 21 को वेलकम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको 31st की नाइट से ही नॉर्थ फेसिंग बैठ के, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन बुध की डायरेक्शन है, भगवान विष्णु की डायरेक्शन है और माँ लक्ष्मी की डायरेक्शन है और यहीं से न्यू अपॉर्चुनिटीज आते हैं, यहीं से धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना आप कर सकते हैं। तो नॉर्थ फेसिंग आपने बैठ के दुर्गा कवच पढ़ते हुए एक पेन पेपर अपने पास रखना है और ग्रीन कलर की इंक से आपने 5 पॉइंट्स अपने लिखने हैं आने वाले साल में जो आप अपने लिए सोच रहे हैं और जिनकी मैनिफेस्टेशंस आपकी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर है। वो 5 पॉइंट आपने उस दिन लिख के रखने हैं और उनको लिखने के बाद में आपने ग्रीन कलर के कांच की बोतल में या ग्रीन कलर के आपने बॉक्स के अंदर या बाउल के अंदर उन्हें रख देना है और साथ में कुछ इलायची और मिश्री को आपने उनके ऊपर रखना है। इस मैनिफेस्टेशन विश के सामने बैठ के आपने ओम का ध्यान करना है, मेडिटेट करना है और इसके अलावा दुर्गा कवच आपने पढ़ना है और दुर्गा कवच को आपने फिर रेगुलर अपने रूटीन में अपने दिनचर्या में रखना है। और जो लोग इस रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, जो दुर्गा कवच पढ़ना नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए एक रेमेडी है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को रखिए और उनको डेली आपने 1-2 बार जैसे टू डू लिस्ट लिखते हैं ऐसे अपने सुबह इनको पढ़ना है और इनको टिक करना है कि आपने किस किस चीज़ के ऊपर कितना वर्क कर लिया और इस तरह से आप इनको रीराइट भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको जो करना है, जिस दिन आपने नॉर्थ फेसिंग बैठ के मैनिफेस्टेशंस करने हैं उसके बाद में आपने एक मैनिफेस्टेशन ये भी रखनी है अपने उसमें कि आपने प्लांटेशंस जो है अपना एक ध्येय बनाना है। अपने बर्थडेज पे प्लांट्स जरूर लगाने हैं और जब भी आप किसी को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए कोई गिफ्ट ढूंढ रहे होंगे तो आपको गिफ्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इंडोर प्लांट्स उन्हें गिफ्ट कीजिए, ताकि ऑक्सीजन प्लांट्स उन्हें गिफ्ट कीजिए ताकि अच्छे स्वास्थ्य की कामना अगर आप दूसरे के लिए करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में उनके अच्छे बिजनेस की कामनाएं अगर आप उनको भेंट स्वरूप देंगे प्लांट्स के तौर पे, तो आपका बुध स्वयं ही अच्छा हो जाएगा और आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने तय हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को सराहने के लिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।